जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म मैथ फाउंडेशन पर। देखो, इसके पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उसका पीवाईक्यू सॉल्व किए थे। ठीक है, आज उस पर कुछ और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, उसके आगे का क्वेश्चन। ठीक है, देखो पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें आइडिया हो जाता है ना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं भैया। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू पर फोकस करना है। कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा और पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, और भी अगर आपको चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सब आपने फार्मूले वगैरह लर्न किया कि नहीं किया है? सब किया है ना? तो चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे बारे में यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर, इसके पहले हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 17 तक, इसके पहले वाले पार्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। इफ़ यहाँ पर लिखा है कि कॉस एल्फा एंड कॉस बीटा, और एल्फा और बीटा की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जैसा कि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो हमें वैल्यू पूछा सेक एल्फा इंटू सेक बीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना दिया है, तो बोलोगे सर 4x² - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज इक्वल टू कितना दिया है 4 एंड b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमें चाहिए ना, मतलब एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अगर हम इसके देखो जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होता है, C/A होता है ना। तो यहाँ पर लिखोगे कॉस एल्फा, रूट का प्रोडक्ट कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा, रूट का प्रोडक्ट हो गया, किसके इक्वल होगा C/A। C की वैल्यू कितना है -3/4। ठीक है, अब देखो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। कॉस को क्या लिख सकते हैं 1/sec एल्फा, और कॉस बीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sec बीटा लिख सकते हैं भैया। तो -3/4। अब देखो हमें क्या चाहिए, सेक अल्फा सेक बीटा चाहिए ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो। इसको मतलब यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेक अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 4/3 माइनस में। ठीक है, तो -4/3 आ जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें वही बताया कि sin x इज इक्वल टू 1/√5 है और sin y इज इक्वल टू 1/√10 है। ठीक है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 to π/2 और y की वैल्यू भी 0 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। तो हमें x + y की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, बता देंगे। जैसे यहाँ पर देखो sin x इज इक्वल टू कितना है 1/√5 है ना। ठीक है, अब बताओ फटाफट यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। किया हमने ड्रॉ, तो साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया √5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा √5 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो √5 का 5 मिलेगा और -1 4 और 4 का स्क्वायर और 2 मिल जाएगा। यहाँ पर कितना मिल गया 2। ठीक है, तो देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर cos x की वैल्यू निकाल लो। तो cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2/√5 मिल गया। ठीक है, हाँ, इसके बाद में सेकंड वाले के लिए यहाँ पर निकालोगे कि sin y इज इक्वल टू 1/√10 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी छोटा सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, और देखो फटाफट यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये √10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3 हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर बताओ cos y इज इक्वल टू की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/√10 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए x + y चाहिए ना, तो यहाँ से अगर हम sin x + y निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, sin x + y इज इक्वल टू sin x cos y प्लस cos x sin y मिल जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दो। sin x कितना है, तो बोलोगे सर 1/√5 है। ठीक है, और cos y कितना है, तो बोलोगे सर 3/√10 है, तो 3/√10 कर दिया, प्लस cos x कितना है, cos x है 2/√5। ठीक है, और sin y कितना है 1/10 है। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3, और नीचे
10 5 ज़ा 50, रूट 50 हो गया, और प्लस यहाँ पर भी 2 रूट 50 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब बेस सेम होता तो ऐड कर लेते हैं ना, तो ये 5 हो जाएगा, और रूट 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 रूट 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि 5 25 2 ज़ा 50, ठीक है। तो देखो 5 से 5 कट गया, कितना आ गया 1/√2, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई। अब ये बताओ साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 किसके इक्वल होता है, साइन π/4 के होता है ना, साइन 45 के होता है, तो साइन के इक्वल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, π/4 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन सी मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इसमें देखो हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। अब बताओ साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, तो बोलोगे सर 2 cos a प्लस बी, और यहाँ पर देखो लिख देता हूँ साइन ए प्लस साइन बी, तो लिखोगे 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होता है, ठीक है। और cos a प्लस बी क्या होता है, तो बोलोगे cos a प्लस cos b इज इक्वल टू होता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2 होता है, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पर यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 साइन ए माइनस बी के लिए मैंने यहाँ पर बताया था, ये माइनस कर लो, ठीक है, माइनस करोगे तो cos a प्लस बी, ए की वैल्यू 5x है और ये 3x है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 का हाफ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 4, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा cos 4x, ठीक है। और इंटू साइन ए माइनस बी, मतलब 5 - 3 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 5 - 2x हो जाएगा, और 2 को 2 से डिवाइड भी करना ना, तो सिर्फ क्या मिलेगा x मिलेगा, तो यहाँ पर साइन x मिल गया, ठीक है। नीचे भी 2 cos a प्लस बी, ठीक है। अब देखो cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, 5 + 3 8 और अपॉन 2, तो मतलब cos 4x, ठीक है। और इंटू यहाँ पर भी क्या मिल जाएगा cos a माइनस बी, तो cos a मतलब 5 - 3 2/2, तो cos x मिल जाएगा, ठीक है। ये कट गया, क्या मिल गया tan x मिल गया, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से tan x लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर tan x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसको इतना सॉल्व नहीं करना है ना, देखो यहाँ पर 2 cos ये भी सेम आ रहा है, तो इसको काट दो, ये कट जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा, बाकी इसी में वैल्यू उठा के पुट कर दो, तब भी यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पर इसकी वैल्यू बताना है कि भाई साइन 105 और साइन cos 105 की वैल्यू कितना हो जाएगा। आप ये बताओ साइन 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 + 45 लिख सकते हैं, तो बोलोगे सर यस। और यहाँ पर प्लस cos 105 को क्या लिख सकते हैं, 60 + 45 लिख सकते हैं। इसके बाद में फार्मूला यूज़ कर लो, तो साइन ए साइन 60 cos 45 + cos 45 साइन 60, ठीक है। साइन ए cos b cos a साइन b, अच्छा दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है क्या, साइन ए cos b cos 45 हो जाएगा, फिर cos a cos 60 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे cos 60 हो जाएगा, और साइन 45 हो जाएगा, ठीक है, साइन 45 प्लस यहाँ पर यूज़ कर लो cos a + b क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो cos 60 और यहाँ पर cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू इसी में पुट करके सॉल्व कर लो, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 cos 45 1/√2, ठीक है, प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, और cos साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है। और प्लस cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में cos 45 1/√2 होता है, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई में, माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2, और इंटू ये कितना हो जाएगा साइन 45 1/√2। तो देखो ये वाला टर्म से कैंसिल आउट हो गया ना, तो क्या बचा फाइनली, देखो फाइनली ये बचा है कि 1/2√2 + 1/2√2, ठीक है।
अब देखो ये 2 बार है ना, तो 2 बार लिख लो, तो दो जब इसको ऐड करोगे ना तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/√2। तो 2 से 2 कट गया, कितना गया, 1/√2। तो यहाँ पर ऑप्शन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं भैया। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर भी हमें वही बताना है कि साइन x + y अपॉन साइन x - y इज इक्वल टू a + b अपॉन a - b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan x अपॉन tan y। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे इसमें। देखो एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है, वो क्या होता है, तो बोलो कि सर अगर हमारे पास में x + y है इज इक्वल टू a अपॉन b है, तो एक बार न्यूमरेटर में ना डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, मतलब x + y कर दो, फिर सेम इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये भी दोनों साइड में चेंज हो जाता है, मतलब a + b हो जाएगा, नीचे भी a - b हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहीं पर हम इसको भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x + y हो जाएगा। देखो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, तो क्या ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x + y मिल जाएगा, x - y है। ठीक है, यहाँ पर और अपॉन एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो साइन x + y माइनस साइन x - y। ठीक है, इज इक्वल टू a + b है, इसमें ऐड कर देंगे किसको, डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, a - b मिल जाएगा, और नीचे सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a + b। देखो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये a माइनस हो जाएगा, b प्लस हो जाएगा, तो -a और +b हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से e कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या मिला यहाँ पर, 2a अपॉन 2b, तो 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया, a अपॉन b मिल जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पर भी साइन c + साइन d का फॉर्मूला यूज़ करोगे, तो क्या हो जाएगा, साइन c + साइन d क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन 2 साइन a + b। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके पहले वाले मैंने लिखा था मैंने, तो वहाँ से भी देख सकते हो। देखो साइन a + b क्या होता है, साइन a + साइन b क्या होता है, साइन x + y प्लस x - y/2। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है, कॉस a - b, मतलब x + y माइनस b होता है ना, तो -x हो जाएगा प्लस y, -x + y अपॉन 2। ठीक है, और नीचे भी वही कर लो, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस वाले में कॉस पहले आता है, x + y प्लस x - y अपॉन 2, मतलब कॉस a + b/2 इंटू साइन a - b/2, साइन a - b मतलब x + y माइनस x + y अपॉन 2। ठीक है, और इज इक्वल टू a अपॉन b मिला था, यहाँ पर a अपॉन b लिखेंगे। ठीक है, 2 से 2 कट गया, क्या मिल गया यहाँ से, साइन। अब ये बताओ साइन, देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या मिल गया, 2x अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, x मिल गया, यहाँ से y यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2y अपॉन 2, तो यहाँ पर y मिल जाएगा, मीन्स कॉस y अपॉन, यहाँ से y कैंसिल आउट हो गया, y से y, तो क्या मिल जाएगा, cos 2x अपॉन 2, तो cos x मिल जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास में x से x कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या मिल गया, यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास में क्या मिल गया, यहाँ से y ना, मतलब 2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y मिल जाएगा, मीन्स साइन y। ठीक है, बस अब हो गया ना, आंसर इज इक्वल टू a अपॉन b। देखो ये tan है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है ना, तो यहाँ पर tan x लिखोगे, और cos y अपॉन साइन y, cot y होता है ना, cot y को हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन tan y लिखेंगे ना, तो इज इक्वल टू a अपॉन b, तो tan से मल्टीप्लाई करो tan x अपॉन tan y इज इक्वल टू a अपॉन b, तो ये हमें मिल जाएगा ना tan x अपॉन tan y, तो आंसर a यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते भाई। देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है, और यहाँ पर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू दिया है वो 0 और ∅/0 और 2π के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी भी इक्वेशन को उठा के सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन बीटा। ठीक है, अब बताओ साइन की वैल्यू माइनस कहाँ पर होती है, तो बोलोगे सर साइन की वैल्यू माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में होती ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई प्लस बीटा लिख सकते हैं।
क्योंकि साइन पाई प्लस बीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, जब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो यहाँ पर निगेटिव दे देगा। तो साइन अल्फा, जब साइन साइन के इक्वल है तो एंगल इज इक्वल टू एंगल होगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन निकल के आएगा। ये रिलेशन कौन सा है? ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है भैया। देखो यहाँ पर बोला है कि सपोज कॉस ए इज गिवन, कॉस ए की वैल्यू हमें पता है। इफ ओनली वन वैल्यू ऑफ कॉस ए बाई टू पॉसिबल देन द मस्ट ए मस्ट बी, ए को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, देखो हमें ये पता होता है ना भाई, कॉस ए हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस 1। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं किसकी, कॉस स्क्वायर ए बाई टू की वैल्यू निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो इसको इधर रखो, 1 को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, कॉस ए प्लस 1/2 मिलेगा। अब यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें पॉसिबल वैल्यू बताना है, क्योंकि हमें कॉस ए बाई टू की वैल्यू चाहिए, पॉसिबल वैल्यू। तो हम क्या करेंगे ना, इसको 0 के इक्वल कर दो। जब 0 के इक्वल करेंगे ना, यहाँ पर देखो दिस टर्म इज इक्वल टू 0, तो रूट क्या मिल जाएगा, मीन्स ये मिल जाएगा कॉस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू -1, कॉस ए इज इक्वल टू, अब बताओ कॉस की वैल्यू माइनस कहाँ पर मिलती है, तो बोलोगे सर एक तो पाई पे मिलता है, फिर इसके बाद में ना जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस की वैल्यू जो माइनस होती है माइनस पाई पे मिलेगा, फिर 3 पाई पे मिलेगा, फिर 5 पाई पे मिलेगा, मतलब इस तरह से ये मिलता रहेगा ऑड के लिए। ठीक है, जब 180 का मतलब यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 180 होता है। अब यहाँ पर 3 क्या है, ऑड है, 5 ऑड है, फिर 7 ऐसे ऑड पे इसकी वैल्यू -1 मिलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर आएगा जो ऑप्शन सी होगा, एन ऑड मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1 की वैल्यू -1 की वैल्यू कहाँ पर मिलती है। ठीक है, जिससे आपको नहीं पता 3 पाई पे नहीं पता ना, तो आप निकाल सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे देखो कॉस 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। अब ये बताओ कॉस 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, तो बोलोगे सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा मतलब कॉस पाई, फिर से पाई आ गया तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा ना कॉस पाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्टोरी मैंने बताया था ना, वो क्वाड्रेंट वाली स्टोरी में एक बार देख लेना। ठीक है, उसको भी ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, वहाँ से बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 दिया है, और अल्फा की वैल्यू 0 और π/2 है के बीच में है, और यहाँ पर भी है बीटा की वैल्यू 0 to π/2 के बीच में है, या फिर इक्वल है। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब बताओ जब देखो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दिया, उनका सम 0 हो रहा है, तो मतलब क्या होना चाहिए कि अल्फा की वैल्यू कितना होना चाहिए, π/2 होना चाहिए, और यहाँ पर भी π/2 होना चाहिए, यहाँ पर भी π/2 ना, तो कॉस π/2 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कॉस π/2 0 होता है, फिर कॉस ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 + 0 + 0 हमें फाइनली क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कॉस हमने अल्फा बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना मिल गया, π/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा की यहाँ पर π/2 पुट करोगे, यहाँ पर भी π/2 और यहाँ पर भी π/2। ठीक है, बीटा गामा की वैल्यू सबकी वैल्यू π/2 है। ठीक है, अब ये बताओ साइन π/2 कितना होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 + 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा ना, तो यहाँ से ऑप्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ सकते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ऑप्शन से मतलब है, मतलब कितना फास्ट सॉल्व करके ऑप्शन तक पहुँच जा सके। ठीक है, चलो भैया इसका आंसर बताओ कितना हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखो इसको और इसको सेम कर लो, इन दोनों को चेंज कर लो। चेंज कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे लिखोगे tan 9 को तो tan 9 लिख दो, tan 27 को 27 ही कर दो। ठीक है, और फिर tan 63 को क्या लिख सकते हो, 90 - 27 लिख सकते हैं। बोलोगे हाँ, तभी तो 63 मिलेगा ना, tan 63 प्लस tan 81 को क्या लिख सकते हो, 90 - 9, तभी तो tan 81 ही मिलेगा ना भाई। तो बोलोगे सर यस सर, tan 9 - tan 27
माइनस टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है ना, कॉट 27, ठीक है 27 प्लस टेन का क्या होता है, कॉट 9 हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो टेन और कॉट को एक साथ में लिख लो, ठीक है। जब इसको एक साथ में लिखेंगे ना तो टेन 9 की वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे सर साइन 9 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉट 9 को क्या लिखेंगे, कॉट 9 को कॉस 9 अपॉन साइन 9, ठीक है। अब देखो इन दोनों को एक साथ में लिख लो, इन दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन करेंगे, क्या मिल जाएगा, टेन 27 क्या लिखेंगे, साइन 27 अपॉन कॉस 27 और प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, और कॉस 27 अपॉन साइन 27। इतना समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 9 और यहाँ पर कॉस 9, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 9 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 मिलेगा तो यहाँ पर 1 लिख दो, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन 27 इंटू कॉस 27, ठीक है। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो बोलोगे सर साइन 2 ए होता है ना, तो बट यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर भी करना पड़ेगा, इधर भी कर दो भाई, इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, मीन्स 2 अपॉन साइन 2 ए की वैल्यू कितना है 9, तो जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 18 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा साइन 18, ठीक है। माइनस 2 अपॉन साइन, यहाँ पर भी डबल कर दो तो 54 मिल जाएगा, ठीक है 54। अब 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लिया हमने और यहाँ पर एलसीएम ले लो, साइन 18 इंटू साइन 54 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 54 हो जाएगा, साइन 54 माइनस साइन 18, ठीक है। अब देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, मैंने अभी जस्ट फार्मूला बताया था ना, क्या लिखोगे 2 लिखोगे और यहाँ पर 2 कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बाई 2 मतलब 54 प्लस 18 72 अपॉन 2 36 करोगे, कितना करोगे कॉस 36 और इनटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी मतलब कितना करोगे, तो बोलोगे सर 54 माइनस 18 कितना होता है 36 होता है, 36 अपॉन 2 करोगे तो कितना आएगा 18, तो साइन 18 मिल जाएगा, कितना साइन 18 अपॉन क्या हो जाएगा साइन 18 तो ऑलरेडी है और साइन 54, तो देखो साइन 18 से साइन 18 कट गया और 2 2 सा 4 मिल गया, 4 मिल गया। अब ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं कॉस 36 को लिख सकते हैं 90 माइनस 54 लिख सकते हैं ना, और नीचे हमारा साइन 54 को साइन 54 ही रहने दो, साइन 54। अब ये बताओ 4 मिल गया, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 54 हो जाएगा, साइन 54 ऊपर मिलेगा साइन 54 नीचे मिलेगा तो कट गया, क्या मिल गया 4, तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी राइट मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते भाई, ये वाला क्वेश्चन देखो। अब देखो याद कर लो, जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है ना तो उसकी वैल्यू हमेशा 4 ही होती है, ठीक है। एक बार देख लेना इसको, और इसको भी जब आप पुट करोगे सॉल्व करोगे ना तो इसकी भी वैल्यू कितना होता है 4 ही होता है। इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है कितना होता है। पहले इसको साइन कॉस में चेंज करो, साइन कॉस में चेंज करने के बाद में उसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होता है, ठीक है। चलो फिर अब देखो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। इफ़ एल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ए एंड बी, मतलब एल्फा को हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया, मतलब एक एल्फा को हमने ए और प्लस बी के फॉर्म में तोड़ दिया, ठीक है। सच दैट एल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स, मीन्स एक कंडीशन यहाँ पर भी मिल गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। और tan ए और रेशियो tan बी इज इक्वल टू पी रेशियो क्यों दिया है, तो sin x की वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं बता देंगे भाई। अच्छा यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, तो एल्फा प्लस एक्स
अल्फा प्लस एक्स, ठीक है, 2a है ना, 2a इज इक्वल टू अल्फा प्लस एक्स, तो a इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जब हम b की वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यू आप पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, हमें ये पता है ना, tan a अपॉन tan b, ठीक है, और इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ये हमें पता है, ठीक है। अब बताओ tan a को आप क्या लिख सकते हो, tan a को हमें लिख सकते हैं कि sin a अपॉन कॉस a, और tan b को क्या लिख सकते हैं, sin b अपॉन कॉस b, है ना, तो कॉस b ऊपर जाएगा और sin b नीचे रह जाएगा, ठीक है, इतना समझा, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि जैसे मैंने एक फार्मूला बताया था कि जैसे हमारे पास में 2 sin a cos b होता है, तो क्या लिखते हैं, sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b लिखते हैं, ठीक है, a माइनस b, ठीक है। और यहाँ पर cos a जब पहले होता है, जब यहाँ पर लिखोगे 2 cos a sin b, तो सेम हम यही लिखते हैं, बीच में माइनस कर देते हैं, तो लिखोगे sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, a माइनस b मिल जाएगा, ठीक है। चलो फिर लिख देते हैं, तो बट यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो 2 से दोनों पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमें मिल गया, अब ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, मतलब ऊपर वाला जो आया है वो इतना आया है, ठीक है, और नीचे वाला जो आया है वो इतना आया है, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो। देखो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, चलो यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पर ये न्यूमरेटर हो जाएगा। देखो साइन ए, यहाँ पर लिखोगे साइन ए की वैल्यू कितना है, तो बोलोगे सर अल्फा प्लस एक्स बाई 2 और प्लस बीटा अल्फा माइनस एक्स बाई 2, तो एक्स बाई टू कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर साइन अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जब हम बात करेंगे ना इस वाले के लिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अल्फा कट जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, साइन प्लस साइन क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, ठीक है। सेम नीचे भी जब वही करेंगे तो हमें यहाँ पर साइन अल्फा मिलेगा और माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। इतना समझ में आया, तो बोलोगे सर यस, ठीक है। इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसके बाद में अपन को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज़ कर लो, ठीक है। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या बोलता है, एक बार न्यूमरेटर में इसको ऐड कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर साइन अल्फा लिखोगे, साइन अल्फा प्लस साइन एक्स, इसमें न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लो, तो क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन एक्स मिल जाएगा, अपॉन इसी न्यूमरेटर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा प्लस साइन एक्स, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन एक्स मिल जाएगा, इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो कुछ कट गया और यहाँ पर भी अल्फा अल्फा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिल गया, साइन अल्फा ना, तो 2 साइन अल्फा, यहाँ पर लिखोगे 2 साइन अल्फा और यहाँ पर 2 साइन एक्स, 2 साइन एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। तो देखो 2 से 2 कट गया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो बताओ साइन x को इधर भेज दो, साइन x को इधर भेज दो और इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे लिखोगे साइन x इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर जाएगा तो p माइनस क्यू साइन अल्फा अपॉन p प्लस क्यू, तो फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो सेम उसी टाइप का जो क्वेश्चन आपने यहाँ पर सॉल्व किया था, ठीक है, इसी टाइप का है, ठीक है। तो आप उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। उसका भी वैल्यू कितना आएगा, बोलोगे सर 4 ही आएगा, ठीक है, सॉल्व करके बताना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा,
देखो सबसे पहले ना, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि सर यहाँ पर पाई है, 5 पाई है, 7 पाई है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, थोड़ा सा इजी बन जाएगा। इजी कैसे बनेगा, यहाँ पर लिखोगे साइन, अब बताओ यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है पाई बाई 18, पाई की वैल्यू 180, 180 को 18 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, साइन 10 इंटू साइन यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 10 इंटू 5, देखो पाई बाई 8 कितना होता, 18 कितना होता है 10, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 5 ज़ा 50, तो साइन 50 मिल गया। और यहाँ पर 7 तो 70 मिल जाएगा, साइन 70। ठीक है, इसका देखो मैं एक बेसिक ट्रिक बताता हूँ कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है, मतलब यहाँ पर 18 मतलब डिनोमिनेटर सबका सेम होता है और इसकी वैल्यू मतलब वेरी करता रहता है ना, तो कितने टर्म है, 1 2 3, तो क्या लिखोगे 1/2 ऐसे कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है डायरेक्टली। और अगर सपोज यहाँ पर और भी एक टर्म ऐड हुआ है साइन के टर्म में, तो 1/2 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को आप उठा लो। ठीक है, इन दोनों को जब हम उठाएंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर देखो मैंने एक फार्मूला बताया था, 2 साइन ए इंटू साइन बी, क्या होता है, तो बोलोगे सर ये तो होता था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता था ना। ठीक है, यही होता था ना, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है भाई, तो यहाँ पर बट 2 नहीं है ना, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसमें, और यहाँ पर 1/2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 मिल जाएगा, इसमें यूज़ कर लो। तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी, तो 10 माइनस 50 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 40 हो जाएगा ना, और मतलब -40 हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस थीटा होता है, तो कॉस 40 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, सेकेंड वाले के लिए कॉस ए प्लस बी मतलब 10 + 50 60 मिलेगा। ठीक है, और कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है। ठीक है, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, साइन 70। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर सब में मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 साइन 70 हो जाएगा इंटू कॉस 70, कॉस 40 मिल जाएगा, और माइनस 1/2 साइन 70। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी एक बार हम फिर से यूज़ करेंगे साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, बट यहाँ पर 2 चाहिए ना, तो इसमें भी क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो अब ये वाले 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इधर मिल जाएगा 2 साइन 70 कॉस 40 माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर साइन 70। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो 1/4 हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो बोलोगे सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए 70 + 40 110 हो जाएगा ना, 110। ठीक है, इसके बाद में प्लस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉस 30 नहीं साइन 30 हो जाएगा, साइन 30, क्योंकि साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। ठीक है, और माइनस 1/4 साइन 70 भाई। ठीक है, साइन 70। तो बस अभी देखो आंसर मिल गया। आप क्या करोगे, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगा ना, कैसे सेम होगा बता देता हूँ आपको, कि जैसे ना, अच्छा यहाँ पर भी हमने 1/4 इसमें भी रहेगा, ये बाहर कहाँ हो गया, इसमें भी रहेगा 1/4, क्योंकि देखो 1/4 मिलेगा 1/4। ठीक है, अब देखो 1/4 लिखोगे, अब साइन 110 को क्या लिख सकते हो, साइन 110 को हम लिख सकते हैं साइन, देखो यहाँ पर बता देता हूँ, साइन 180 - 70 लिख सकते हैं ना, तब भी कितना मिलेगा 110, और साइन 180 - थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा की होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन 70 लिख सकते हो। ठीक है, चलो लिखा हमने, और जो 1/4 है ना, इसमें भी 1/4 ही रहेगा। ठीक है, सब में, तो देखो ये वाला टर्म
साइन 70, 1/4 साइन 70 मिल गया यहाँ पर, ये साइन 70 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1/4 साइन 70, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये कट गया। फाइनली क्या मिल गया, फाइनली मिल गया 1/4 साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/2 होता है, तो 1/8 मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ये आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके बता सकते हो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये तो बहुत ही ईजी है। बोलोगे कैसे, तो देखो यहाँ पर साइन ए साइन सी प्लस साइन डी यूज़ कर लो, साइन सी कॉस सी प्लस कॉस डी यूज़ कर लो, तो क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, तो बोलोगे सर साइन 2 साइन ए प्लस बी मतलब एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। और नीचे क्या होता है कॉस सी प्लस कॉस डी के लिए क्या होता है, दोनों कॉस में होते हैं, कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो देखो ये वाला कट गया, एल्फा माइनस बीटा बाई 2, एल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस के साथ में, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ये दोनों सेम एंगल सेम है ना। और यहाँ पर साइन है कॉस है, तो क्या होता है tan एल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। तो भैया इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने देख लिया होगा कि पी आई क्यू किस तरह से आते हैं, ठीक है, पी वाई क्यू किस तरह से आते हैं, ठीक है। और बस आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपको कुछ भी डाउट होता तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम पे भी अपने क्वेश्चन को भेज सकते हो, ठीक है। बस ध्यान रखो कि आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। मैं आपके लिए आपका भाई आपको अच्छे से पढ़ाएगा, ठीक है, अच्छे से समझाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो भैया बस आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। चलो फिर थैंक यू, बाय बाय, टाटा।